दोस्तों अगर आप लोग अपने लिए डेली का 100 रुपए बचा सकते हैं तो मैं जो आप लोगों को इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग चलते हैं तो आप लोग आराम से करोड़पति बन सकते हैं। अब आप लोग ये मत कहिएगा दोस्तों कि मैं करोड़पति नहीं बन सकता, मेरे पास करोड़ों रुपए नहीं हो सकते हैं। या फिर मैं इस तरह से कहूं कि अगर आप लोग कहीं पे चाट की दुकान लगा रहे हैं, अगर आप लोग घूम के कहीं फुल्की भी बेच रहे हैं, अगर कोई मोची भी है, अगर वो अपने लिए डेली का 100 रुपए बचा सकता है तो आने वाले समय में वो करोड़पति बन सकता है। अब मैं केवल ये 100 रुपए नहीं कह रहा हूं, आप लोग अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपने जेब के अकॉर्डिंग, अपने खर्चों के अकॉर्डिंग, अपने बचत के अकॉर्डिंग पैसा बचा करके ये काम जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। या फिर आप लोग ये काम अभी कर भी रहे हो, क्योंकि दोस्तों अब जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चल रही है, जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग्स चल रही हैं, वो काफी अच्छे तरीके से अब लोगों के अंदर धीरे धीरे घुस रही हैं और अच्छा आउटपुट निकाल करके दे रही हैं और अब लोग चीजों को समझ रहे हैं। यहां मैं दोस्तों आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा बात अपनी, जैसे कि अगर आप लोग पेड़ लगाते हैं, ठीक है, पेड़ लगाते हैं तो आप लोगों को क्या है कि उसको समय देना पड़ेगा। अगर आप लोग कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप लोगों को उसके लिए समय भी देना पड़ेगा। अगर आप लोग कोई आम का पेड़ लगाते हैं तो आपको कम से कम उसे 5 साल तक सींचना होगा, उसकी देखभाल करनी होगी, उसको संभाल करके रखना होगा कि वो सीधे जा रहा है, कहीं झुक नहीं रहा, ना इधर भाग रहा है ना उधर भाग रहा है, आंधी तूफान सबसे बचा करके रखना होगा। तो इसी तरह से दोस्तों आप लोगों का पैसा भी है, अगर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी आप लोग अपने पैसे पर रिटर्न निकालना चाहते हैं और जल्दी से चाहते हैं कि आप लोगों का पैसा ग्रो हो, तो आप लोगों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से आप लोगों का पैसा जल्दी से ग्रो हो सके, जहां से आप लोगों के पैसे पे ज्यादा रिटर्न निकल सके। तो ज्यादा रिटर्न की संभावनाएं कहां पर है और डेली इन्वेस्ट करने का ऑप्शन आप लोगों को कहां पे मिलता है, वो है आप लोगों का दोस्तों म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में अगर आप लोग आते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट आप लोगों को डेली भी करने का मौका देता है। अगर आप लोग अपना 100 रुपए डेली इन्वेस्ट करते हैं सिप के माध्यम से, आने वाले 30 सालों तक, केवल 100 रुपए की बात कर रहा हूं, महीने का 3000 और 3300 रुपए आएगा, 100 रुपए आएगा, ठीक है। ये आप लोग अपने तरीके से कैलकुलेट कीजिए। अब इस 30 साल को आप लोग कम कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप लोग 20 साल के हैं तो आप लोगों का 30 साल 50 साल जाता है, तो आप लोगों के लिए सही है। 100 रुपए डेली का जा रहा है, आप लोग कहीं से अर्न कर रहे हैं डेली बेसिस पे, या फिर आप लोगों की मंथली सैलरी आ रही है, तो आप लोग अपना 100 रुपए बचा करके रखिए इन्वेस्ट करने के लिए और डेली बेसिस पे इन्वेस्ट कीजिए। या फिर अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ मैं केवल महीने का इन्वेस्ट कर सकता हूं तो आप लोग महीने का इन्वेस्ट कीजिए। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस तरह का काम करते हैं, यानी कि वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, या फिर कहां वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस वीडियो को अपने लिए जरूर लाइक कीजिएगा, जिससे कि मैं आप लोगों के सामने और इस तरह की वीडियोस लेकर के आ सकूं। अब दोस्तों यहां पे बात आती है कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में किस तरह से 1 करोड़ रुपए बनेगा। तो देखिए, अगर आप लोग 100 रुपए का डेली इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर जो मैं 30 साल की बात कर रहा हूं, अगर आप लोग उसमें 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लगभग आप लोग 11 लाख के आसपास का पैसा इसमें डालते हैं, यानी कि आप लोग इसमें से इन्वेस्ट करते हैं। और अगर आप लोगों का म्यूचुअल फंड 12 से लेकर के 15% तक के बीच में रिटर्न निकाल करके दे, या फिर आप लोग इस तरह से कह लें कि एवरेज रिटर्न निकाल करके आप लोगों का म्यूचुअल फंड 12% भी देता है सालाना का, तो आप लोग ये पैसा 30 साल में बना लेंगे। लगभग जिस तरह से मैंने कैलकुलेट किया है आप लोगों के सामने, 1 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास का आप लोगों का अमाउंट जो है वो कंपाउंडिंग के माध्यम से क्रिएट हो जाएगा, केवल 100 रुपए आप लोगों का डेली बेसिस पे इन्वेस्ट करके सिप में। अब देखिए, अब म्यूचुअल फंड में आप लोग आ रहे हैं तो अब किसी भी फंड में आप लोगों को इन्वेस्ट नहीं करना है, आप लोगों को कुछ रिसर्च करना जरूरी है। आप लोगों के सामने लार्ज कैप के हैं, आप लोगों के सामने मिड कैप की ये कैटेगरीज हैं, इक्विटी मार्केट की कैटेगरीज हैं जिनमें आप लोगों को इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। स्मॉल कैप है, टिनी भी है, जहां पे आप लोगों का पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में लगाया जाता है, मिड कैप की कंपनीज में लगाया जाता है, लार्ज कैप में आप लोगों की लार्ज कैप की कंपनीज में लगाया जाता है, और आप लोगों का मल्टी कैप्स भी आते हैं जिसमें आप लोगों का लार्ज कैप में भी जाता है,
और स्मॉल में भी जाता है, मिड में भी जाता है। तो आप लोगों को पहले इन चीजों को समझना होगा। अब ये चीजें आप लोगों को कहां से मिलेंगी? आप लोग हमारे चैनल को फॉलो करते रहेंगे, या फिर अगर आप लोग पुराने व्यूअर हैं इस चैनल के तो आप लोगों को पता होगा कि स्मॉल कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, लार्ज कैप क्या होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स करिए, मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज के माध्यम से पूरा जो भी पर्सनल फाइनेंस होगा उसके बारे में आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आऊंगा और आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट को सिखाऊंगा। जो भी मेरे पास 4.5-5 साल का एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों को सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। अब दोस्तों यहां पे आप लोगों का पैसा 1,10,00,000 रुपए बना, ये लगभग आप लोगों का इसके आसपास का अमाउंट बनेगा अगर आप लोगों का फंड 12 से लेकर के 15 के बीच में रिटर्न दे रहा है, या फिर एवरेज 12% रिटर्न दे रहा है। अब दोस्तों आप लोग अपने समय को कम कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग इतना लंबा समय 30 साल तक इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप लोग अपने पैसे को सालाना जो 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगले साल से आप लोग अपने डेली बेसिस पे 10% इंक्रीज कर दीजिएगा। यानी कि 100 रुपए का 10% आप लोगों का 10 रुपए होगा। 110 रुपए आप लोग अगले साल से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिएगा। अब उसके अगले साल से आप लोग फिर 10% इंक्रीज करके, क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है और जिस हिसाब से हम लोग की कमाई बढ़ रही है, अब जरूरी तो है नहीं कि हम लोग जो अभी कमा रहे हैं वो अगले साल भी कमाए, हो सकता है उससे ज्यादा कमाए और हो सकता है उससे कम कमाए, लेकिन आप लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट कम नहीं करना है, उसे बढ़ा करके डालना है। अगर बढ़ा नहीं पा रहे हैं तो 100 रुपए ही आप लोग डेली बेसिस पे इन्वेस्ट कीजिए। एटलीस्ट 3,000 रुपए आप लोग शेयर मार्केट में, या फिर आप लोग, मैं कहूंगा कि शेयर मार्केट में मत जाइए, आप लोग म्यूचुअल फंड में रहिए। म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में आप लोगों को बढ़िया रिटर्न मिल सकता है। अगर हम लोग म्यूचुअल फंड्स की बात करें दोस्तों, तो लॉन्ग टर्म में 90 to 20% तक का रिटर्न निकाल करके दिए हैं। तो आप लोग तो 30 साल तक का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लगभग आप लोगों का 12 से 15% रिटर्न तो निकल करके आ ही जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप लोगों का मार्केट इस बीच में काफी नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, तो फ्लक्चुएशन का आप लोगों का इतने लॉन्ग टर्म में किसी भी तरह का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है आप लोगों के फंड में। अगर आप लोग शुरुआत में हैं, बिल्कुल बिगनर हैं, तो आप लोग आंख मूंद करके कोई अच्छा सा लार्ज कैप फंड को चूज कीजिए और उसमें आप लोग अपना डेली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आप लोग जिस भी तरह से कर सकते हैं उस तरह से आप लोग फ्रीक्वेंसी चूज कर सकते हैं, डेली बेसिस पे चूज कर सकते हैं, मंथली बेसिस पे चूज कर सकते हैं। तो उसी तरीके से आप लोगों के अकाउंट से पैसा कट करके उस म्यूचुअल फंड्स में आप लोगों का इन्वेस्ट होता रहेगा। तो दोस्तों ये है पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, जो आप लोग थोड़ा थोड़ा पैसा बचा करके, आप ये नहीं कह सकते कि मैं स्टूडेंट हूं, मेरे पास इतनी सेविंग नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी को ट्यूशन भी दे रहे हैं, तो आप लोग महीने का अपने लिए 3,000 रुपए बचा सकते हैं। 3,000 नहीं, 1,500 ही बचा सकते हैं। आगे चल करके जब आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग की पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करेंगे, तो अपने इन्वेस्टमेंट को वहां बढ़ाइए। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो जॉब वालों के लिए तो फिर ये काफी आसान इन्वेस्टमेंट है। अगर वो आरडी करके रखे हैं, अगर वो एफडी कर रहे हैं हर महीने, या फिर उनका पीपीएफ जा रहा है, तो यहां भी आप लोग पैसा डालिए, यहां से भी आप लोग आगे बढ़िए और आप लोग इस चीज को भी सीखिए म्यूचुअल फंड को। अगर आप लोग बिजनेसमैन हैं तो आप लोगों को ज्यादा सिखाने और बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, खास करके जो लोग अभी म्यूचुअल फंड से डरे हुए हैं, मैं उनको बता दूं कि आप लोग लॉन्ग टर्म के साथ बने रहिए। ऐसी मैंने कई सारी वीडियोस देखी हैं जो म्यूचुअल फंड में सीएजीआर को लेकर के काफी डरा देते हैं लोगों को, तो आप लोग उन चक्करों में ना फंसिए। अगर आप लोग बढ़िया से अच्छे से स्ट्रेटजी, अच्छी सी प्लानिंग लेकर के चलते हैं, तो आप लोगों को इन चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करना चाहूंगा। अगर आप लोगों का कहीं कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मैं आप लोगों का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर आप लोग इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हो, या फिर अगर आप लोग कोई फंड के बारे में जानना चाहते हो, म्यूचुअल फंड के बेसिक को आप लोग समझना चाहते हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए एक पूरी सीरीज लेकर के आऊं जिसमें आप लोगों को ये सारी चीजें समझा पाऊं। तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स करके बता सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे आकर के फॉलो कर सकते हैं। वहां भी मैं आप लोगों के क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा और आप लोगों के क्वेश्चन को वहां ले लूंगा, तो उसी हिसाब से मेरा एक्शन होगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाकी ये वीडियो आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल निकल करके आई हो तो दूसरों के साथ शेयर करके उनको भी जरूर बताएं, और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आप लोग इस तरह की आगे वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।